इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 7। पिछले जो 2 वीडियो थे उसमें अपन ने इस अध्याय का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो भाग क्रमांक 3 में हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान से मौसम को निर्धारित करते हैं। यानी ऐसे घटकों के नाम बताने जो मौसम को निर्धारित करते हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु है और वेग है। ये जो 5 कारक हैं ये मौसम को निर्धारित करते हैं। दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना रहती है? तो दिन में दोपहर के बाद का जो समय होता है उसमें तापमान अधिकतम रहता है एवं सुबह प्रातःकाल जो भोर का जो समय होता है उसमें तापमान न्यूनतम रहता है। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3 रिक्त स्थानें दे रखी है। जो ये अंडरलाइन की हुई है ये रिक्त स्थान थी और उसके जगह पर अपन ने उसको शब्दों को भरा है। जैसे दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जो होता है वह जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है तो उस स्थान की वह गर्म और शुष्क होती है। चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताना है। क्षेत्र दे रखे हैं, उन यहाँ ये थोड़े से क्रमांक गलत लग गए हैं, उसको ठीक करना। जैसे जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर है, 2 पर केरल है और 3 पर राजस्थान और 4 पर उत्तर पूर्व भारत है। तो जम्मू एवं कश्मीर की जो जलवायु है वह शीत और आर्द्र है। केरल की जो है वो मध्यम गर्म एवं मध्यम आर्द्र है। राजस्थान की गर्म एवं शुष्क। उत्तर पूर्व भारत की जो जलवायु है वह आर्द्र होती है। प्रश्न क्रमांक 5, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग परिघटनाएं हैं, इसमें तेजी से परिवर्तन किसमें होता है? तो मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। जैसे आर मुख्यतः फल है, सफ़ेद बाल जिसको फर बोलते हैं, प्रवास की विशेषता आवश्यकता, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज, पैरों के चिपचिपे तलवे, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, चौड़े और बड़े नखर, चटक रंग, मजबूत पूंछ, लंबी एवं चौड़ी चोंच। ये कुछ जंतु होते हैं, उनकी विशेषताएं दे रखी है। इसमें क्या करना है, उपरोक्त प्रत्येक विशेषताओं के लिए यह बताना है कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले हैं या ध्रुवीय क्षेत्र में के जंतुओं में पाई जाती है। यानी जो जितनी भी ऊपर ये विशेषताएं दे रखी हैं ये विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र वाले जंतुओं में पाई जाती है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है, या फिर दोनों में से पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। तो जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो ये विशेषता पाई जाती, आहार मुख्यतः फल है, तीव्र स्वर ध्वनि, पैरों के चिपचिपे तलवे, चटक रंग, मजबूत पूंछ और लंबी एवं चौड़ी चोंच। ये जो विशेषता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो जंतु रहते हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो सफ़ेद बाल जिसको फर बोलते हैं, प्रवास की आवश्यकता, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत और चौड़े और बड़े नखर। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में ये विशेषता पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में और उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोनों
ही क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं में जो विशेषता पाई जाती है वह है कि अधिक बाल, वसा की परत और मोटी त्वचा, ये दोनों में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। यह समझाइए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्म की जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर अनेक जलवायु यह परिस्थितियां पाई जाती है, जिसके कारण उसमें अनेक प्रकार की जनसंख्या, बड़े मात्रा में जनसंख्या जीवों की वो उसमें यापन कर सकती है, जीवन यापन कर सकती है। अतः यह वर्षावन जंतुओं के विशाल जनसंख्याओं को आवास प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतुओं ही जीवन यापन करते हैं, क्यों पाए जाते हैं। किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ जंतु ही अपने शरीर के अंगों की बनावट एवं आकार के कारण भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं। उन्हें यहाँ अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन तथा आश्रय मिल जाता है और परस्पर स्पर्धा कंपटीशन कम से कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे टुकन नामक एक पक्षी है कि लंबी एवं बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह उन बहुत से भी फल को तोड़ सकता है और उनके भार को सहन नहीं कर सकते। यानी ये जो टुकुन नामक जो पक्षी है इसकी लंबी एवं बड़ी चोंच होती है, जिससे वो क्या करता है कि ऐसे शाखाओं से फल को तोड़ सकता है जो शाखा बहुत कमज़ोर है, जो उसके भार को सहन नहीं कर सकती। तो ये दूर बैठा उसको फल को वहाँ से चोंच की सहायता से पकड़ सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला विशाल शरीर वाला हाथी अपने शरीर के अंगों की बनावट के कारण अनुकूलित होता है। तो उनके शरीर के अंदर ऐसी बनावट होती है, उनमें ऐसी विशेषता पाई जाती है कि वो उस क्षेत्र के अंदर आराम से जीवन यापन कर सकता है। तो क्या है, तो उसके एक लंबी सूंड होती है और भोजन उठाने का कार्य आसानी से कर सकती है। अपने बाएं रूपांतरित दांतों की सहायता से वह जिन्हें अपने मन पसंदीदा वृक्षों की छालों को आसानी से छील सकती है और उनके लंबे बड़े जो कान होते हैं उनकी हल्की ध्वनियों को सुनने में भी सक्षम होते हैं। वृक्षावनों की गर्मी और आर्द्र जलवायु हाथी को ठंडा रखने में सहायक है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले हाथी वहाँ की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनने, यानी कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके विकल्प दे रखे, उसमें से सही विकल्प कौन सा है वो चुनना है। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है किसमें। ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो ऐसा जो जंतु है वो मांसाहारी है, शरीर के ऊपर धारियां पाई जाती है, शिकार को तेज गति से दौड़कर और पकड़ लेता है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अनुकूलित होती हैं। तो श्वेत फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, पहला क्रमांक। नंबर 2, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत बाल। तीसरी, लंबी पूंछ, मजबूत नखर, बड़े पंजे। चौथी, श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे एवं श्वसन के लिए क्लोम। तो जब अपन ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर श्वेत
बाल यानी फर, त्वचा के नीचे वसा और सूंघने की जो क्षमता है वो अधिक। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का सर्वाधिक वर्णन कर सकता है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द एवं आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर गर्म एवं यहाँ पर ये आई आ गया, आई नहीं है, आर्द्र है।